अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। खातून जज से मुतालिक कहे गए अल्फाज पर इमरान खान का अफसोस का इजहार। खातून जज को धमकियां देने के केस में इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा, गैर इरादी तौर पर मुंह से निकले अल्फाज पर गहरा अफसोस है। उन्होंने हमेशा इदारों की इज्जत पर मबनी राय का इजहार किया। यकीन दहानी कराते हैं कि अदालत और जजेस की इज्जत करते हैं। जजेस आम आदमी को इंसाफ फराहम करने में हम वक्त मसरूफ रहते हैं। इमरान खान ने शोकॉज नोटिस के जवाब में 19 सफहात पर मुश्तमिल जवाब जमा करा दिया। मंझर झील में लगाए गए कट से झील में पानी की सतह कम होने लगी। सैलाब मुतासरा इलाकों में 3 से 6 इंच पानी कम होने लगा। मंझर झील के सैलाबी रेले से इंडस हाईवे पर बना पुल टूट गया। 7 से 100 किलोमीटर दूर सड़क पर कई फीट पानी जमा। बसें, ट्रक पानी में डूब गए। इंडस हाईवे के दोनों ट्रैक बंद कर दिए गए। कोटरी और लाड़काना रेलवे ट्रैक ज़ेर-ए-आब। पानी कम न होने से रेलवे ट्रैक 20 रोज बाद भी बहाल न हो सका। सन और मानझंद के मुकाम पर ट्रैक की मरम्मत में दुश्वारी का सामना। वजीर आजम शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान में सैलाब मुतासरा इलाके सुगो पुल का दौरा। हुक्काम ने वजीर आजम को ट्रैफिक की बहाली, सैलाब के नुकसानात और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग दी। मौलाना फजलुर रहमान भी वजीर आजम के हमराह थे। टूटे फूटे मकानात मकीन बेबसी की तस्वीर बन गए। बलूचिस्तान के जिले लसबेला की तहसील लाखड़ा के सैलाब मुतासिरीन ताहाल हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। डेरा अल्लाह यार पर सैलाबी पानी का शदीद दबाव। शहर में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। भट्टी फाटक के मुकाम पर बंद बांध दिया गया। आयशा जहरी का एजाज, बलूचिस्तान की पहली खातून डिप्टी कमिश्नर बन गई। आयशा जहरी डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद तैनात। इससे कबल वो डिप्टी सेक्रेटरी आबपाशी तैनात थी। डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद मोहम्मद हुसैन को सैलाब के दौरान नाकिस कारकर्दगी पर OSD कर दिया गया। वजीर आजम ने दौरे के दौरान आयशा जहरी से मुलाकात करके उन्हें खराज तहसीन पेश किया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि सैलाब मुतासिरीन के लिए 70 अरब रुपए दिए। सैलाब पर IMF से आज शाम बात करेंगे। कहा, हमारी हुकूमत बनी तो 44,000 रुपए का कर्ज था। 3 माह के इम्पोर्ट बिल के ज़खायर न हो तो आलमी इदारा कर्ज नहीं देते। रवा माली साल के दौरान मजमूई तौर पर 36 अरब डॉलर की जरूरत थी। G20 मुमालिक ने मजमूई तौर पर 5 अरब डॉलर के कर्ज मौखर किए। पाकिस्तान में मजीद बारिशों से मौजूद अबतर सैलाबी सूरत हाल बदतरीन होने का खदशा है। मजीद बारिशें सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा कर देंगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाह गज़ीन एजेंसी का कहना है कि सैलाब से बेघर अफराद की तादाद में इजाफा हो जाएगा। पाकिस्तान में अब तक 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। भारत की श्रीलंका के हाथों शिकस्त। मैदान में भारतीय टीम अपसेट तो मैदान के बाहर भारतीय मद्दाह अपसेट। टीम पर तनकीद और तंज के तीर बरसा दिए। एशिया कप में आज पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। पाकिस्तान जीता तो फाइनल के लिए अगर मगर की कहानी खत्म। पाकिस्तान और श्रीलंका फाइनल खेलेंगे और अफगानिस्तान के साथ भारत भी टाइटल की दौड़ से आउट हो जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान की जीत दम तोड़ती भारतीय टीम के लिए उम्मीद की किरण साबित होगी। दिफाई चैंपियन की फाइनल तक रसाई इसी सूरत में मुमकिन है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान ही नहीं श्रीलंका भी हराए। इवेंट में तीसरी मर्तबा पाक भारत टाकरे का चांस खत्म होने पर मद्दाह मायूस। लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुम्मीद हैं। कहते हैं, फिक्र ना करो, फाइनल पाकिस्तान और भारत का ही होगा। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने लाहौर की अदालत में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने FIA से 17 सितंबर को जवाब तलब कर लिया। असासे मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के लिए 10 सितंबर की तारीख मुकर्रर। शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बायस हाजिरी मौफी की दरख्वास्त भी दायर। वकील ने अदालत को बताया कि सैलाब के बायस शहबाज शरीफ पेश नहीं हो सके। जज ने रिमार्क्स दिए कि क्या वो 10 मिनट के लिए नहीं आ सकते। ये केस कौन सा रोज चल रहा है कि उनके लिए आना मुश्किल है। शहबाज शरीफ का शेड्यूल दिया जाए कि वो कहां हैं। बगावत के मुकदमे में शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत 9 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत की समाअत करेंगे। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि इस्लाम की खदमत, जमहूरियत और मुल्क की दिफा के हवाले से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का किरदार काबिल तहसीन है। फौज के खिलाफ बात करने वाले कौम और दीन के दुश्मन हैं। जामिया अशरफिया में खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए परवेज इलाही ने कहा कि मुल्क को इंतशार और फसाद, खाना जंगी और हर किस्म के हालात से पाक फौज और उलमाए कराम ने बचा रखा है। PDM किसी गलत फहमी में ना रहे कि किसी के पाक फौज के साथ ताल्लुकात खराब होंगे। 10 दिन बाद नौकरियों से पाबंदी हटा ली जाएगी ताकि लोगों को रोजगार मिले।
65 کی جنگ میں 7 ستمبر کو لڑے جانے والے فضائی مارکے کی یاد میں یوم فضائیہ آج منایا جا رہا ہے۔ پاک ایئر فورس کے وفد کی شہید پائلٹ راشد منہاس کی قبر پر حاضری۔ ایئر وائس مارشل زعیم افضل نے راشد منہاس شہید کی قبر پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ دبئی سے کراچی آئی غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز میں 1.5 کلو سونا چوری کا مشکوک دعویٰ۔ پرواز سے اڑتے ہی مقامی سونار نے سونا چوری کا شور مچا دیا۔ طیارے کے دروازے بند کر کے ایئر سیکورٹی فورسز نے تمام مسافروں، عملے اور جہاز کی تلاشی لی مگر سونا نہیں ملا۔ سونار نے دبئی ایئرپورٹ پر سونا کراچی لانے کے پیپرز دکھائے تھے مگر بعد میں کسٹمز یا پولیس کے پاس جانے کے بجائے دعوے دار ایئرپورٹ سے چلا گیا، تحریری شکایت نہیں کی۔ حکومت کا قرض 50,503 ارب روپے ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق حکومت کا قرض جولائی 2021 سے جولائی 2022 کے دوران 27% بڑھا، بیرونی قرض 49% بڑھا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر پر چھاپے کے دوران ایک ملک کے ایٹمی راز کی انتہائی خفیہ دستاویز ملنے کا انکشاف۔ امریکی میڈیا کے مطابق ان دستاویز تک رسائی کی اجازت صدر یا کابینہ کا رکن ہی دے سکتا ہے۔ اور ننھی سی جان بڑے بڑے کام۔ برطانوی کاؤنٹی گلوسٹر شائر کے 3 سالہ کرکٹر کورے ایڈمز نے انڈر 11 کا میچ کھیل کر سب کو حیران کر دیا۔ میچ میں آل راؤنڈر پرفارمنس دی، کریئر کے بیسٹ 12 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، 3 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کی۔ آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔